Hello friends, once again before you, myself Akhilesh Thakur through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज पुनः एक महत्वपूर्ण दिवस है हमारे समक्ष, वह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरी दुनिया कहती है भारत के बारे में कि अलबेलों की इस धरती के त्यौहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली की है मिली। तो इस धरती पर जीवन वाकई में उत्सवमय है और उन सारे उत्सवों में एक और नया आयाम जुड़ गया योग दिवस के रूप में। और पिछले 8 वर्षों से पूरी दुनिया इस दिवस को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि कहा गया है भारत दर्शनों का देश है, दार्शनिकों का देश है और 6 महत्वपूर्ण दर्शनों में एक दर्शन योग दर्शन का है, जिसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हुए और इसी से जुड़ा महर्षि कपिल का सांख्य योग दर्शन भी है। वैसे तो 6 दर्शन हैं और उनमें से कुछ एक दूसरे के पूरक भी हैं, जैसे पूर्व मीमांसा जैमिनी का दर्शन है तो उत्तर मीमांसा महर्षि व्यास का है। वैसे ही न्याय और वैशेषिक दर्शन भी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये योग दर्शन है महर्षि पतंजलि का और इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा सांख्य दर्शन है महर्षि कपिल का। तो ये योग जो है अपने आप में एक युक्ति है, एक जीवन शैली है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का माध्यम है, एक जीवन पद्धति है जिसको समझने की जरूरत है। आज आम आवाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तनावग्रस्तता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस तनाव से मुक्ति का माध्यम तनाव मुक्त जीवन अगर हम चाहते हैं तो हमें योग को अपनाना होगा। अपने दैनिक जीवन शैली में योग को स्थान देना होगा। योग का जो अष्टांग मार्ग है उसमें जो हमारे स्टेप्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जो पतंजलि योग के दर्शन में समाधिपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, साधनपाद के रूप में 4 रूपों में व्यक्त किए गए हैं। और इस योग के विभिन्न रूप भी हैं। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है। बड़ा ही विशद टॉपिक है यह योग। लोग सामान्य रूप में कुछ आसन और प्राणायामों का अभ्यास करके इस दिवस का इतिश्री कर लेते हैं। कहा गया कि सा विद्याय विमुक्ते, ये मानव जीवन एक अवसर है मुक्त होने के लिए अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छाएं दुख का मूल है। कहीं न कहीं कोई इच्छा, मीमांसा शास्त्र बताता है कि बिना कारण का कोई भी परिणाम नहीं होता। तो एक इंसान का इस धरती पर जन्म होना, इस धराधाम पर आना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे,
एक पिंड के रूप में व्यक्ति ब्रह्मांड का प्रतिनिधि होता है। एक दर्पण के कई टुकड़े कर दे तो उन सभी टुकड़ों में प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। तो एक मनुष्य उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको अपनी महत्ता का एहसास नहीं होता। जीवन के अवसर को वह समझ नहीं पाता। जबकि हमारे कई विद्वानों ने, कवियों ने इस जीवन की गाथा को प्रस्तुत किया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो इस मानव जीवन की सार्थकता और इस भारत भूमि पर अपने अवतरण को इंसान को समझने की जरूरत है। कई आत्माएं दूसरे देशों में अवतरित हुई, लेकिन जिन्हें महानता के लिए इस धरती पर आना पड़ा। आप पढ़ें, मदर टेरेसा की जीवनी को पढ़ें। बचपन से ही भारत के प्रति उनका अनुराग था। दीनबंधु एंड्रयूज के बारे में पढ़ें, फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ें, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ें, सिस्टर निवेदिता के बारे में पढ़ें, जो विकसित देशों में जन्म लेने के बावजूद भी भारत के प्रति आकर्षित हुई, अध्यात्म के प्रति आकर्षित हुई। क्योंकि यह दर्शन की जो भूमि है, यहाँ जो अनमोल विचारधाराएं हैं, यहाँ जो अनुपम जीवन पद्धति है, जो एक वातावरण है जिसमें व्यक्ति के जीवन का उत्थान संभव है, उसे कैवल्य प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। वो अपनी अनंत इच्छाओं से मुक्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, मृत्यु का आलिंगन शौक से कर सकता है, समाधि में समाधिस्थ हो सकता है। एक प्रक्रिया के तहत जिसका भय लोगों को सताता है, मृत्यु, उस मृत्यु से मित्रता उसे हो सकती है, मृत्यु का उत्सव बना सकता है और स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, वरण कर सकता है। एक प्रक्रिया के तहत, एक पद्धति के तहत, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, जो समाधि पद, साधन पद, विभूति पद और कैवल्य पद के माध्यम से पतंजलि योग सूत्र के अंतर भी वर्णित किया गया है, व्यक्त किया गया है। मानव मात्र के लिए एक अनमोल उपहार है जिसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। आज योग दिवस के अवसर पर, जब 21 जून को सबसे बड़ा दिन के रूप में हम इसे मनाते हैं और ये अष्टांग योग के द्वारा मानव मात्र को तनाव पूर्ण जीवन से मुक्ति का संदेश देते हैं। कहा गया है योग फॉर हार्मोनी एंड पीस, पूरी मानवता के लिए योग। आज मानवता जिस संकट से गुजर रही है, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, जिस अर्थ युग में हम जी रहे हैं, तो पूर्व में तो 3 ही वेदों की चर्चा होती थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, लेकिन अंत में अथर्ववेद भी जुड़े, वेद त्रयी के अतिरिक्त अथर्ववेद। तो ये अर्थयुग में हम जी रहे हैं, जहाँ व्यक्ति शरीर से ऊपर उठना ही नहीं चाहता है। शरीर को चाहिए सुख, मन को चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए आनंद। तो हम सिर्फ सुख की कामना करते हैं, शांति और आनंद से दूर भागते हैं, जबकि वही चीजें हर चीज को निर्धारित करते हैं। आज देखिए कि योग जब पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित होता है और फिर पंच तत्व में वो विलीन हो जाता है, तो वो सारे तत्व मिट्टी मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अग्नि लपटों की ओर ऊपर उठते हुए सूर्य में समाविष्ट होती है, जल
अथाह सागर में मिल जाता है, वायु वायु में मिश्रित हो जाती है, आकाश उस शून्य में विलीन हो जाता है। तो पंच तत्व भी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन हमारा जो परम तत्व है, जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, उसके ज्ञान को हम प्राप्त नहीं करते हैं। नचिकेता जब मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया था तो वहां उसे आत्मज्ञान यमराज से प्राप्त हुआ था कि किस तरह यह शरीर जो हमारा है एक रथ है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 10 घोड़े लगे हुए, और उस सब का जो लगाम है वो मन है, बुद्धि उसका सारथी है और आत्मा उस पर सवार है। तो इनफैक्ट वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर डिवाइन सोल। तो उस डिवाइन सोल के रिकॉग्निशन की जरूरत है कि हम अपने आत्म स्वरूप को समझें, योग की अवस्था को प्राप्त करें कि अपने स्वस्वरूप में आए, स्वस्थ हों, स्वयं को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, किन आकांक्षाओं के अवशेष रह जाने के लिए आया हूँ और मानवता को क्या संदेश देने के लिए आया हूँ। अगर हम उस अवस्था में पहुँचते हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें जो सामान्य जनों को विचलित करती रहती है, अगर हम स्वस्थ हो जाएं, अपने स्वयं को स्वरूप को समझ जाएं, तो ये सारे तनाव दूर हो सकते हैं। जिस तरह से जल अगर स्थिर हो तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख सकता है, लेकिन जल अगर विक्षोभों से तरंगायित हो तो उसमें हम चंद्रमा के सही स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। इसी तरह अगर हम योग का अभ्यास करते हैं, स्वयं को अनुशासित करते हैं, कर्म में कुशलता हासिल करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, तब जाके हम सही विचारों पर दृढ़ रहते हुए धारणा का अभ्यास करते हैं और ध्यान की अवस्था में लंबे समय तक वैराग्य का अभ्यास करते हुए तब हम कैवल्य पद की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष पात्र होते हैं। उस समय सांसारिक चीजें हमें ड्राइव नहीं करती है, हम उन चीजों पर आत्मा का स्वामित्व स्थापित करते हैं। मन हमें विचलित नहीं कर पाता है, हम अपने सही स्वरूप का दर्शन करते हैं और यही सही स्वरूप का दर्शन करना स्वस्थ रहना कहा जाता है। तो हम अपनी स्वयं की अवस्था को समझें, उस स्वरूप को प्राप्त करें, अपनी पात्रता को विकसित करें और योग दिवस पर यह संकल्प लें कि आज हम क्यों व्यथित हैं। एक किताब में कहा गया था कि अगर आप किसी चीज के प्रति चिंतित हैं तो सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए। एसेस द अल्टीमेट लॉस, और उसके बाद आपको लग जाएगा कुछ भी बिगड़ने का नहीं है। और अपने हिस्से का काम करने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं, आप तनाव मुक्त हो सकते हैं और योग की जो ये 8 अवस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको अगर जीवन में उतारते हैं तो हम स्वयं का पहचान करते हुए जो जीवन का उद्देश्य है, जो मानव जीवन एक अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है, उस अवसर का सदुपयोग करते हुए
केवल और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो यह संदेश मानवता के लिए जो है, ये भारत का आज पूरी दुनिया के कई देशों में योग दिवस मनाया गया। तो हमें गर्व है अपनी विरासत पर कि हम भारत देश में जन्म लिए और इन दर्शनों का संदेश हमारे जीवन में, हमारे हैबिट्स में कल्टीवेट हुआ है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ मेरे पिता भी योग के प्रति काफ़ी समर्पित रहे। मुंगेर बिहार के अंतर्गत ही योग विश्वविद्यालय है, जहाँ से उन्होंने योग शिक्षक का कोर्स किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो पटना में है, उसके द्वारा 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स 1979 में उन्होंने किया था और 87 में उन्होंने योग शिक्षक का कोर्स किया था। आज पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमें भी इसको समझने की ज़रूरत है कि हम अपने विरासत के जो अनमोल हीरे हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन को बेहतर और उन्नत बनाएं। इन्हीं संदेश के साथ योग दिवस पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।